गुड मॉर्निंग। तो सुबह के हो गए हैं 7:15 के करीब और शाम देखिए नहा धोकर बैठ चुका है। आज ये जा रहा है पिकनिक पर। तो इनके स्कूल की तरफ से टूर जा रहा है, तो पिकनिक पर जाएगा ये आज। और रेडी हो चुका है टाइम से ही। और तो आज इसके पापा जी घर पर हैं तो वो छोड़ के आएंगे, तो मुझे बाय बोल के जा रहा है। और ये देखिए जब आया तो मैंने उसी समय का किया रिकॉर्ड। तो देखिए इसके फ्रेंड्स मिल गए तो इसी ऑटो में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो देखिए, और आज मैं कर रही हूँ वैसे बेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा जो वीडियो था बेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है आज, वो मैंने शान का सुबह वैसे ही ले लिया था। तो देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो हूँ रेंटेड घर में रहती हूँ। मेरे पास जो है स्टोरेज के लिए मेरा एक बेड ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको भी आइडिया आ जाएगा अगर आपके पास भी मान लीजिए स्पेस की कमी है तो मैं किस तरीके से देखिए रखती हूँ। तो मैंने आपके साथ दिवाली के लिए भी कुछ DIY किए थे ना शेयर, तो वो भी देखिए मेरे बाहर ही रखे हैं, क्योंकि मैं चली गई थी फिर 10-15 दिन के लिए गाँव के लिए। तो वो सब मेरे को अरेंज करना ही था। और मेरे बैग वगैरह भी सब बाहर ही थे, ट्रॉली बैग जो ट्रैवल करके आए थे। तो देखिए आज मैंने सोच ही लिया था कि ये काम तो करना ही है। तो सबसे पहले मैंने किया है अपने बेड को पूरा खाली। और खाली करने के बाद इसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए नीचे जो है मैं जो अपने आटे की थैली लाते हैं ना, तो देखिए उन सबको सील के और नीचे जो है बिछा देती हूँ। तो ये सही रहता है, साफ भी जैसे धुलना भी हो तो इसको धो के सुखा के वैसे कर देते हैं। तो इसको साफ़ कर दिया है। और ये देखिए एक रग लिया था मैंने, तो ये डेली यूज़ में जैसे यूज़ नहीं करती हूँ, फेस्टिवल वगैरह पे ही मैं इसको बिछाती हूँ। तो ये भी फिर मैंने अंदर ही रख दिया, बाहर रखा रखा मैला हो जाएगा। तो इस तरीके से करके मैंने इसको अंदर रख दिया। अभी जो मेरे ट्रॉली बैग थे, जैसे अभी गांव से आए थे तो इनको जैसे वॉश तो कर नहीं सकते हम, तो इसको मैं कैसे करती हूँ कि गीले कपड़े से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ 2 बार, और फिर धूप में रखने के लिए सुखा देती हूँ। इसको धूप में रख देती हूँ, सूख जाता है। तो वो सब मैंने कर लिया था। तो अभी मैं इसमें जो है जैसे जो कपड़े ऐसे होते हैं ना जो हम डेली वेयर नहीं करते, जैसे कुछ साड़ियाँ है, हैवी सूट है, तो वो लहंगे हैं, तो वो सब मैं अपने इन बैगों में रख लेती हूँ। और ये देखिए ये जो बॉक्स में देखिए ये जैसे अपने ब्लाउज होते हैं जो पैड वाले होते हैं ना, तो जैसे वैसे तो रखेंगे तो वो पैड जो टूट जाते हैं कई बार ब्लाउज के, आपने देखे होंगे। तो इनको देखिए किस तरीके से रख सकते हो, जैसे कोई भी आप कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लीजिए, कोई भी आपके पास बॉक्स हो, तो इस तरीके से बॉक्स के अंदर रखेंगे तो फिर टूटने का डर कम रहता है। और वैसे अगर रखेंगे तो जैसे दब भी जाते हैं ना तो फिर वो टूट जाते हैं। तो मैं ऐसे रखती हूँ। तो मेरा तो देखिए काफ़ी टाइम से ये साड़ी मेरा ब्लाउज़, तो ये मेरा तो टूटा नहीं है। और ये देखिए बेड खोला तो क्या क्या सामान निकल रहा है। और ये देखिए शान की मस्ती आपको दिखा रही हूँ। ये उसके कुछ स्कूल प्रोजेक्ट निकल रहे थे, तो वो सब बच्चों को शौक होता है ना देखने का, तो वो एक एल्बम भी उठा के ले गया कि मैं देखूँगा, तो वो बाहर गया लेके। तो और ये देखिए सब जैसे कि अभी रेनी सीजन जा चुका है तो सबके ये जो थे रेन कोट थे, तो ये भी जैसे कि बाहर ही रखे थे 1-2, तो वो भी मैंने हम तीनों के इकट्ठे करके रख दिए। और इन सबको भी एक ही मैं बैग में रखती हूँ, जैसे कि तो फिर जैसे कि बरसात का सीज़न आता है तो फिर आसानी से मिल जाते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है देखिए ये मैंने जब मैं गांधीधाम रहती थी ना उस समय मैंने सिला था, मुझे याद है। तो इसमें देखिए जैसे कि अपने जो ब्लैंकेट होते हैं वो रख सकते हो आप, या फिर जैसे साड़ी वगैरह भी इसमें आप रख सकते हो, पर जैसे मैं तो ब्लैंकेट रखने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो इसमें देखिए 2 तो मेरे सिंगल वाले आ गए और एक डबल बेड का आ गया है। तो आप देखिए घर पे भी जैसे इस टाइप से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और एक ब्लैंकेट मैंने अभी थोड़ा रात में थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी ना तो एक बाहर निकाल लिया ओढ़ने के लिए। तो देखिए ये मेरा बेड हो गया है पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज, ये वाला बॉक्स। तो अभी मैं इसमें अपने डाल देंगे जो नेपथुनिन्स बॉल्स होती है वो मैं डाल दूँगी। और देखिए ये जो कुशन थे मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना, तो ये भी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी मैं अंदर रख दूँगी। और ये जो बैग है ब्राउन वाला, इसमें भी सब सर्दियों के कपड़े, तो ये भी मैंने रख दिए। और ये जो सर्दियों वाले कपड़े देखिए मैं पीछे की साइड रखती हूँ। जो चीज़ें हमें ज़्यादा यूज़ होती है ना वो मैं पीछे की साइड रखती हूँ, और जो चीज़ें कम यूज़ होती है वो मैं आगे की साइड रखती हूँ। जैसे पीछे की साइड है तो खोलने में आसानी हो जाती है ना, तो इसलिए। और देखिए ये जो अम्ब्रेला थी वो भी मैंने इसमें रेनकोट में ही डाल के रख दिया, तो सब सामान बारिश आएगी तो एक जगह मिल जाएगा।
और ये वाला बॉक्स तो देखिए ऑर्गेनाइज ही था पहले से, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ था। मेन तो वही था क्योंकि बैग निकले थे तो फिर सारा सामान उसका अस्त व्यस्त हो गया था। और इसमें देखिए कुछ मैंने दुपट्टे रख रखे हैं, इनसे भी एक मुझे मैट बनवाना है, तो ये सब। और कुछ आटे की थैलियाँ भी मैं रखती हूँ। जैसे ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आटे की थैली से और बेडशीट से बनाया हुआ है। ये भी मैं गांधीधाम थी तभी मैंने बनाए थे। तो मुझे क्या होता है ना, जैसे कुछ चीज़ बनाती हूँ ना नई नई, तो फिर शौक रहता है, तो फिर वैसी खूब सारी बना लेती हूँ। तो ये मैंने 4-5 ऑर्गेनाइज़र बनाए थे उस समय। और ये देखिए ये एक्स्ट्रा फाइबर रखी है, जैसे कुछ बनाना होता है, ये भी मैं लेके आई थी एक बार, तो ये बची हुई थी, ये भी इस साइड रख दिए। और जैसे बैग्स वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सब एक जगह रख दिया है। और इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है और वो रख दिया है। और जो कपड़े डिस्कार्ड करने थे वो भी मैं अभी निकाल दूँगी, जैसे कि तो फिर थोड़ी और जगह हो जाएगी आपको जैसे। तो ये वाला मेरा हो गया है सब। और देखिए ये एक बैग में जैसे जो एक्स्ट्रा थोड़े बड़े बड़े बैग होते हैं ना, तो वो सब भी एक जगह करके रख देते हैं। जैसे कभी मॉल में जाते हैं तो जैसे उस समय ज़रूरत होती है, और या फिर कभी कोई आता है ना, मैम क्या होता है कि घर पे कोई आते हैं गेस्ट तो जाते हैं, तो बैग वैग की ज़रूरत होती है, तो उस समय भी बहुत यूज़ होते हैं। और ये देखिए मेरे को मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। शान की कुछ फ़ोटो मुझे मिली है इसमें, जैसे जब वो स्कूल जाता था, स्टार्ट किया था उस समय की। ये वो एक बार फायरमैन बना था, तो ये सब फ़ोटो भी मैंने कुछ बनाया था तो उस समय की शायद इसमें रखी है, मैं रख के भूल गई हूँ। तो देखिए और क्या होता है ना कि जैसे कि मेरे साथ तो क्या होता है कि सामान जैसे कि हम मान लो कि रख के भूल जाते हैं ना, तो छेड़ते नहीं है तो भूल जाती हूँ कहाँ रख दिया है। और जैसे अभी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो फिर नज़र के सामने आ जाती है ना, तो फिर याद रहता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ रखी है। तो अब मैं सब अच्छे से कर दूँगी। ये जो फ़ोटो इसमें मिली है तो इनको अब मैं एल्बम में ही रख दूँगी। और इस बैग में अब मैं पूरे अपने सभी बैग ही रखूँगी, तो चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और फिर है ना मेरे को तो देख फिर याद भी रहता है, एक बार नज़र के सामने आ गई तो फिर याद रहता है। तो देखिए दोपहर में लगी थी मैं 3 बजे के करीब, और अभी बज गए मुझे 6। तो फिर चाय नहीं पी थी आज शाम वाली, तो मैंने सोचा कि चलो पहले चाय बना लेती हूँ फिर बाकी का काम करूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, अपनी चाय रख दिए और थोड़े ये जो दोपहर के बर्तन थे वो भी सेट कर दूँगी। उसके बाद फिर जो बचा हुआ काम है वो कर दूँगी। थोड़ी एनर्जी भी चाहिए ना, तो मुझे चाय चाहिए थी, तो चाय पी लेती हूँ, फिर आगे का काम करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बेल बटन भी प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम से। तो दोस्तों अभी हम करते हैं आगे की साइड। तो ये जो मेरा सामान था, अभी जो दीवार की साइड है ना, वो देखो खोलने में सबसे मुश्किल होती है। और मेन दिक्कत मेरा जो इसका जो मैटर्स है ना, वो ना बहुत हैवी है। और जो मेरा बेड का साइड है वो भी आप देख रहे हो, ये जो बेड है 7x7 का है, तो बहुत लंबा चौड़ा है ये। तो इसमें सामान बहुत अच्छे से आ जाता है, मतलब कि अच्छे से अरेंज करके रखे ना तो खूब सामान इसमें हम रख सकते हैं। तो देखिए इस साइड जो है ना मेरे क्राफ्ट्स का सब सामान रखा है एक्स्ट्रा। तो देखिए ये जो जो बॉक्स होते हैं ना हमारे कार्डबोर्ड के, जो थोड़े मजबूत और अच्छे होते हैं, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको ऐसे स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जैसे दिए वगैरह रख दिए एक में सब जो बनाए थे, और इसमें भी जैसे कुछ रख देंगे, ये शान का इसमें कुछ टोए टोए मिला है। और देखिए मेरे कुछ मैं आपको क्राफ्ट दिखा रही हूँ, जो मैं पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, यूट्यूब पे नहीं डालती थी, उससे पहले सब मैं बनाती रहती थी, तो ये सब सामान पहले का है। और ये जो है आप देख रहे हो, वैसे तो इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये है ना हमारे जैसे शान हुआ था तो मायके से आता है, कुआं पूजन होता है। बट यहाँ पे जैसे स्कूल में एक्टिविटी करवाते थे तो मुझे डेकोरेशन में कई बार यूज़ होता था, तो इसलिए मैं इसको गाँव से ले आई थी। और ये देखिए, और ये जो बॉक्स है देखिए, ये भी मैंने कितना बहुत पहले बना के रखवा था, तो इसमें सब अपने जो मिट्टी का ये जो है ना मटकी वगैरह मैंने आपको दिखाई, ये सब मैं अच्छे से रख दूँगी। और अगर आप मेरे और भी क्राफ्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको सारे क्राफ्ट नहीं दिखाऊंगी, है ना। तो चैनल पर प्लीज़ आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा हमसे, अपनी फैमिली का
हिस्सा बन जाइएगा। और ये देखिए मैंने एक आपको दिखा रही हूँ, आपको आइडिया मिल जाए था कि देखिए ये मेरे पास है ना, पता नहीं किस चीज़ का इस टाइप का ऐसा कोई कार्डबोर्ड सा था, तो मुझे आइडिया है कि इसका मैं कार्ड बना देती हूँ। तो राम का लास्ट से लास्ट बर्थडे पे मैंने ये उनको बना के दिया था और ये ना बहुत अच्छा बना था। और ये जो कुछ शान के स्कूल के कुछ जैसे कुछ उसको मिले थे, कुछ बनाए थे हमने स्कूल प्रोजेक्ट्स, तो वो सब भी मैं संभाल के रखती हूँ। एक तो वो याद रहती है हमारी, दूसरा फिर हमें ना ज़रूरत भी पड़ जाती है कभी, तो फिर यूज़ हो जाता है, या फिर जैसे आस पड़ोस में भी कोई दूसरे बच्चे को यूज़ होता है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो इस साइड भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। इस साइड ना कुछ बहुत गंदगी सी, मतलब शायद ऐसा लग रहा था मुझे रंगोली के कलर गिर गए थे, शायद बॉक्स अपना उल्टा सीधा हो गया होगा, तो वो किरकिर सा जैसा हो गया था, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये भी देखिए शान के स्कूल के प्रोजेक्ट्स ही हैं, तो ये सब भी मैं एक जगह रख लूँगी। और इनको आप चाहो तो डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं क्या अंदर ही रखती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो रेंटेड घर में रहती हूँ, तो फिर ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, इसलिए तो ये सब मैं अपना अच्छे से अरेंज करके रख रही हूँ देखिए। और बॉक्सेस में रखेंगे ना तो फिर आसानी भी रहती है, देखिए क्लीन करने में भी आसान रहता है और सामान भी मिल जाता है। जैसे कि अलग अलग बॉक्स बना के रख देती हूँ, और फिर ऊपर जो आप मार्कर से लिख भी सकते हो आपने किस में क्या रखा है, तो फिर आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर लिख दीजिए तो वैसे मालूम पड़ जाएगा। और ये जो आप बोतल देख रहे हैं ना यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मतलब कि मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत से हमने बनाई थी। तो ये तो मैं जैसे कुछ स्पेशली होता है ना, तो ही मैं इसको बाहर निकाल के रखती हूँ, वरना मैं इसको इस तरीके से ना अपना लपेट के और अंदर ही रखती हूँ। और ये सब मैं देखिए इस तरीके से अरेंज कर लूँगी बॉक्सेस को। और आप है ना जैसे उल्टा सीधा जैसे आप अरेंज कर करके देखिए किस तरीके से जगह का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, है ना। जिस तरीके से आ रहे हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके आप देख लीजिए। तो देखिए मैं इस तरीके से ही करती हूँ। होता नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि हमने जैसे एक बार रखा तो अपना सब फिक्स हो जाएगा, नहीं, आप देख लीजिए जैसे आपको सही लग रहा है। और ये जो कैंडल्स थे वो भी अब तो यूज़ नहीं आएंगे, वो सब भी रख दिए अंदर। और देखिए जो रंगोली के कलर होते ना, वो देखिए वो मैंने इस बॉक्स में रख रखे हैं, चमचम का डब्बा आप देख रहे हो। और ये देखिए ये दवाई की मेरी शीशियाँ थी, तो मैंने इनको है ना ऊपर छेद कर लिया है। और रंगोली के जैसे टूल्स मैंने ऑनलाइन देखे थे ना, तो इस टाइप के, तो मेरे को आइडिया आया कि ये तो मैं घर पे ही ऐसे कर लूँगी। तो देखिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, तो हम चीज़ों को ना रीयूज़ कर लेंगे, तो हम थोड़ा अपनी अर्थ पे भी प्लास्टिक का बोझ कम कर देंगे ना। तो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले ना प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर कि हम क्या उसका कोई रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये वाली साइड भी मेरी हो गई है अरेंज। और जगह भी देखिए कितनी बन गई है ना, कुछ और भी सामान रखना हो तो मैं रख सकती हूँ इसमें आराम से। और ये साइड है ना, इसमें मैं कुछ छेड़ूंगी नहीं यार, क्योंकि इसमें ना बुक्स वगैरह राम की सब ये रखी है। और जो ऊपर आप देख रहे हो ये सिर्फ मैं रख रही हूँ, जो अभी जैसे कि ब्लैंकेट जो अब थोड़े दिन बाद यूज़ होंगे, तो वो इस इधर रखे हैं ताकि तुरंत जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लूँगी। तो दोस्तों बेड हो गया है मेरा अरेंज। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा यार ज़रूर। आप जब कमेंट करते हो लाइक करते हैं ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ करिएगा कमेंट और बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। तो देखिए बेड ऑर्गेनाइज कर दिया, और अभी मैं कर लेती हूँ शाम की झाड़ू भी नहीं लगी थी आज, तो ये भी कर देती हूँ। और ये जो आप साइड में जो देख रहे हैं ना टेबल सी, ये भी मैंने खुद ही बनाई थी। ये मैंने जो आम की जो पेटी आती है ना उससे बनाई थी, 3 आम की पेटियों को इकट्ठा कर दिया था और उनको अच्छे से मतलब कि जॉइंट कर लिया था टेप वगैरह लगा के, और फिर उसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिया था। तो ये भी मेरी बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है देखिए। तो जैसे आप भी अगर रेंटेड घर में हैं और जैसे आपके पास भी नहीं है तो आप भी बना सकते हैं। आपको एक आइडिया दे दिया है, बेड साइड टेबल का काम करती है। तो शाम को जैसे सोते हैं तो इस पे फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। तो हो गया है मेरा रूम भी क्लीन। और देखिए झाड़ू लगा देंगे, और शाम हो गई है, मुझे 6:45 हो गए हैं। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और करूंगी खाने की तैयारी। पहले आरती करूंगी फिर खाने की तैयारी करूंगी। और देखिए 7 बजे कितना अंधेरा हो गया।
और मैं देख रही थी नीचे गाय होती तो मैं उसको ये गाय के सब सब्जियों के छिलके वगैरह रखे थे तो वो दे देती, पर मुझे दिखी नहीं तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आपसे मिलूँगी एक और नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।